सावन के दूसरे सोमवार पर प्रदोष काल में विशेष आराधना। सावन के दूसरे सोमवार पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। भस्म आरती के लिए मंदिर के कपाट तड़के 2:30 पर खोले गए। सभा मंडप में भगवान शिव के गण वीरभद्र के कान में स्वस्ति वाचन कर आज्ञा ली गई। इसके बाद चांदी का पट खोलकर कर्पूर आरती की गई। नंदी हॉल में नंदी का स्नान, ध्यान और पूजन हुआ। भगवान महाकाल का जलाभिषेक कर दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और फलों के रस से बने पंचामृत से पूजन किया गया। भांग, चंदन और ड्राई फ्रूट से श्रृंगार कर भस्म अर्पित की गई। मेट्रो के लिए जमीन के अंदर 260 मीटर सुरंग बनाई। भोपाल मेट्रो के अंडरग्राउंड रूट पर काम कर रही दोनों टनल बोरिंग मशीनों ने अब तक करीब 260 मीटर सुरंग का निर्माण कर लिया है। यह भूमिगत रूट भोपाल रेलवे स्टेशन और नादरा बस स्टैंड के नीचे से होकर गुजरेगा। अधिकारियों के मुताबिक अगले 1.5 से 2 साल में अंडरग्राउंड रूट का काम पूरा करने का लक्ष्य है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में बेहतर मेट्रो कनेक्टिविटी और सड़क यातायात का दबाव कम करने के लिए भूमिगत कॉरिडोर बनाया जा रहा है। दोनों TBM करीब 60 फीट नीचे से भोपाल रेलवे स्टेशन से ऐशबाग की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। पहली बार कांवड़ उठाकर बोली हर्षानंद, युवाओं की श्रद्धा देखने लायक। पहली बार कांवड़ यात्रा में शामिल हुई हर्षानंद ने इसे बेहद खास और सौभाग्यपूर्ण अनुभव बताया। गोलू शुक्ला की 24 साल पुरानी कांवड़ यात्रा के उज्जैन पहुंचने पर उन्होंने कहा कि यात्रा में युवाओं की श्रद्धा और एक दूसरे के प्रति सहयोग का भाव देखने लायक है। उन्होंने कहा कि भोले के जयकारों के बीच सनातन संस्कृति से जुड़ाव साफ नजर आया। हर्षानंद पूरी यात्रा में शामिल नहीं रहीं, बल्कि यात्रा के पहले दिन और उज्जैन पहुंचने के दौरान कांवड़ियों के साथ रहीं। रास्ते भर हर हर महादेव और बोल बम के जय घोष से माहौल भक्तिमय बना रहा। पूर्व मंत्री ने गडकरी को लिखा पत्र। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर मालथौन से अमझिरा घाटी तक सड़क की जर्जर स्थिति को लेकर सागर जिले की देवरी विधानसभा के पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री हर्ष यादव ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा है। उन्होंने मार्ग की तत्काल मरम्मत या पुनर्निर्माण कराने की मांग की है। साथ ही सड़क दुरुस्त होने तक संबंधित टोल बूथों पर टोल वसूली बंद करने की मांग रखी है। हर्ष यादव ने कहा कि सड़क पर जगह जगह बड़े गड्ढे होने से रोज हजारों वाहन चालक परेशान हैं। खराब सड़क से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जा रहा है और वाहनों को भी नुकसान पहुंच रहा है। 190 बदमाश गिरफ्तार, 252 के घर पहुंची पुलिस। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए ग्वालियर पुलिस ने रविवार सोमवार की दरमियानी रात पूरे जिले में विशेष चेकिंग अभियान चलाया। SSP धर्मवीर सिंह के नेतृत्व में शहर और देहात की पुलिस टीमों ने रात भर कार्रवाई की। अभियान के दौरान 190 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 92 स्थायी वारंटी और 98 गिरफ्तारी वारंटी शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस ने 252 गुंडों और हिस्ट्री शीटरों के घर पहुंचकर उनकी वर्तमान स्थिति और गतिविधियों की जांच की। इनमें 128 गुंडे और 124 हिस्ट्री शीटर शामिल रहे। पुलिस ने फरार आरोपियों की तलाश के साथ संदिग्ध गतिविधियों पर भी निगरानी बढ़ाई। शाजापुर में 8 घंटे में 6 इंच बारिश। सावन के दूसरे सोमवार को शाजापुर जिले में भारी बारिश हुई। रविवार रात से सोमवार सुबह तक करीब 8 घंटे चली झमाझम बारिश में लगभग 6 इंच पानी बरसा। लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों को इससे राहत मिली। वहीं उमस भरी गर्मी से भी लोगों को निजात मिली। तेज बारिश के कारण शाजापुर शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। सोमवार सुबह करीब 8 बजे भाजपा कार्यालय के सामने स्थित नाला ओवरफ्लो हो गया, जिससे सड़क पर पानी भर गया। राधा पेट्रोल पंप के पास शहरी हाईवे पर भी बारिश का पानी जमा होने से लोगों को परेशानी हुई। जोहिला डैम के खुले 2 गेट। उमरिया जिले में लगातार बारिश के बाद संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र के जोहिला डैम के 2 गेट खोल दिए गए हैं। शनिवार से सोमवार तक हुई बारिश के बाद डैम का जलस्तर बढ़ने पर यह कदम उठाया गया। इस मानसून सीजन में जिले में अब तक काद्याबतन औसतन 20.2 इंच यानी 541.7 मिमी बारिश दर्ज की गई है। डैम के गेट खोले जाने की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग पानी का नजारा देखने पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। अधिकारियों के आंकड़ों के अनुसार इस साल अब तक की बारिश पिछले वर्ष की तुलना में करीब 13 इंच कम है। 9 साल बाद छात्र संघ चुनाव मुकाबला होगा। त्रिकोणीय मध्य प्रदेश में 9 साल बाद छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं। अब तक कॉलेजों में मुख्य मुकाबला भाजपा के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP और कांग्रेस के NSUI के बीच रहा है। इस बार जय आदिवासी युवा शक्ति यानी जैस भी सीधे मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। संगठन ने प्रदेश के कॉलेजों में उम्मीदवार उतारने की रणनीति बनाई है और आदिवासी समाज के युवाओं को प्रमुखता देने की तैयारी है। JES की ABS की एंट्री से आदिवासी विद्यार्थियों की संख्या वाले कॉलेजों में चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। इससे ABVP और NSUI के सामने भी नई चुनौती खड़ी हो सकती है। मिलावट के शक में 1 लाख रुपए का घी जब्त।
सतना में खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने मिलावट की आशंका में गोवर्धन ब्रांड के घी का 1 लाख रुपए से अधिक का स्टॉक जब्त कर सीज किया है। अधिकारियों ने पंजाबी कॉलोनी स्थित सुपर स्टॉकिस्ट श्रीराम एंटरप्राइजेज और इंस्टाकार्ट के डार्क स्टोर से घी के नमूने लिए। श्रीराम एंटरप्राइजेज में जांच के दौरान 5 अलग अलग सैंपल लिए गए और करीब 69,000 रुपए कीमत का पूरा स्टॉक सीज किया गया। विभाग के अनुसार पहले जांचे गए गोवर्धन घी के एक सैंपल की रिपोर्ट असुरक्षित मिली थी। इसके बाद डार्क स्टोर से करीब 10 लीटर घी भी जब्त कर सैंपल प्रयोगशाला भेजे गए। शहडोल स्टेशन पर बनेगा 30 मीटर लंबा FOB। शहडोल रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास कार्य जारी है। यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए स्टेशन पर 30 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा नया फुटओवर ब्रिज बनाया जा रहा है। यह FOB प्लेटफॉर्म नंबर 1 से शुरू होकर प्लेटफॉर्म नंबर 2 को पार करते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 3 तक पहुंचेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए 2 आधुनिक लिफ्ट और रैंप भी बनाए जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक इन सुविधाओं से यात्रियों को प्लेटफॉर्म बदलने में आसानी होगी और रेलवे ट्रैक पार करने की जरूरत कम होगी। पशुपतिनाथ में काशी महाकाल की तर्ज पर दीप ज्योति आरती शुरू। मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में सावन माह के दौरान नई परंपरा के रूप में विशेष दीप ज्योति शयन आरती शुरू की गई है। काशी विश्वनाथ और उज्जैन के महाकाल मंदिर की तर्ज पर यह आरती प्रत्येक रविवार और सोमवार रात को आयोजित की जा रही है। रविवार रात करीब 10:20 पर आरती शुरू हुई। इस दौरान गर्भगृह की सभी लाइटें बंद कर केवल दीपों की रोशनी में भगवान का श्रृंगार और आरती की गई। आरती से पहले भगवान पशुपतिनाथ को भस्म का तिलक लगाया गया। दीपों की रोशनी में मंदिर का दृश्य श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। विश्व आदिवासी दिवस पर मंदसौर में निकला जुलूस। मंदसौर में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रविवार को आदिवासी समाज ने भव्य जुलूस निकाला। संजय गांधी उद्यान से शुरू हुए जुलूस में हजारों समाजजन शामिल हुए। युवा, बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे। कई लोग पारंपरिक वाद्य यंत्र, तीर कमान और आदिवासी संस्कृति से जुड़ी वस्तुएं लेकर शामिल हुए। ढोल और डीजे की धुन पर समाजजन पारंपरिक नृत्य करते हुए आगे बढ़े। शहर में जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर जुलूस का स्वागत किया। पूरे मार्ग में आदिवासी संस्कृति, परंपराओं और लोक कला की झलक दिखाई दी। गैंगस्टर नीरज राणा पकड़ा स्पॉट पर लेकर पहुंची। पुलिस ग्वालियर की बिजौली थाना पुलिस ने गुंडा टैक्स मांगने और इनकार करने पर नाबालिग से मारपीट वकर से की सता। उसकी कार में तोड़फोड़ के मामले में फरार आरोपी नीरज उर्फ राज राणा को गिरफ्तार किया है। 22 वर्षीय आरोपी को पुलिस ने गांव के आसपास घेराबंदी कर पकड़ा। मामले में उसके 2 साथी जुल्मी जाट और धीरज राणा पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस के मुताबिक करीब 1 महीने पहले आरोपियों ने प्रॉपर्टी कारोबारी के नाबालिग बेटे को घेरकर रंगदारी मांगी थी। इनकार करने पर उसके साथ मारपीट की और कार में तोड़फोड़ की गई थी। गौशालाओं पर लाखों खर्च, फिर भी खेतों में बेसहारा गोवंश। रीवा जिले में गौशालाओं के संचालन, रखरखाव और चारे पानी पर हर साल लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद बेसहारा गोवंश की समस्या बनी हुई है। खेतों में गोवंश के घुसने से किसानों की खड़ी फसलें खराब हो रही। फसलों की सुरक्षा के लिए किसान महंगे तार बाड़ लगाने के साथ रात भर खेतों में पहरा देने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी रिकॉर्ड में गौशालाओं के लिए बजट स्वीकृत होता है, लेकिन जमीन पर व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं। सड़कों और खेतों में घूमते मवेशियों को देखकर गौशालाओं के संचालन पर सवाल उठ रहे हैं। अंबाह अनुभाग में लंबित मामलों पर SP सख्त। मुरैना पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा ने रविवार को SDOP अंबाह कार्यालय में अनुभाग के सभी थाना प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अंबाह, पोरसा, नगरा और महुआ थाना क्षेत्रों की कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग की स्थिति की समीक्षा की गई। SP ने थानावार CM हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों की जानकारी लेते हुए उनके गंभीरता और संवेदनशीलता से निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए और शिकायतकर्ताओं को तथ्यात्मक व संतुष्टिपूर्ण जवाब दिया जाए। लंबित अपराध और विवेचनाओं का भी समयबद्ध निपटारा करने को कहा गया। सागर में मिलावट के शक में 58 लीटर घी जब्त। सागर में आगामी त्योहारों को देखते हुए खाद्य विभाग ने मिलावट के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। रविवार को टीम ने तुलसीनगर वार्ड स्थित कृष्णा एंटरप्राइजेस का निरीक्षण किया। यहां गोवर्धन प्योर काऊ घी के सैंपल खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत लिए गए। संदेह के आधार पर 500 ml के 36 जार यानी कुल 18 लीटर घी जब्त किया गया। इसके अलावा पूजा सेल्स पर जांच के दौरान धौलपुर फ्रेश घी के सैंपल लिए गए और मौके से 225,000 यानी करीब 40.5 लीटर घी जब्त किया गया। सभी नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। विश्व आदिवासी दिवस की रैली में 5-6 जगह हंगामा।
विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रविवार को छिंदवाड़ा शहर में निकाली गई रैली के दौरान कई जगह विवाद और हंगामे की स्थिति बनी। बस स्टैंड स्थित शराब दुकान पर हमला और तोड़फोड़ किए जाने का आरोप सामने आया है। शराब ठेकेदार की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बात कही गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रैली के दौरान शहर में करीब 5 से 6 स्थानों पर विवाद हुआ। कुछ जगह युवाओं के बीच कहासुनी के बाद माहौल गरमाया। पुलिस बल पूरे आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था संभालता रहा। शिकायत और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। बुढ़ार स्टेशन पर महिला ने छेड़छाड़ करने वाले को पीटा। शहडोल जिले के बुढ़ार रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात ट्रेन का इंतजार कर रही महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। महिला ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी युवक का विरोध किया और उसकी पिटाई कर दी। घटना का वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर सामने आया। जानकारी के मुताबिक महिला स्टेशन पर बैठी थी, तभी युवक ने उससे छेड़छाड़ की। महिला ने तुरंत विरोध करते हुए मोबाइल और हाथ पैर से उसे दूर किया। महिला के कड़े तेवर देखकर युवक पीछे हटने लगा और छोड़ने की गुहार लगाने लगा। पुलिस बुलाने की बात सुनकर युवक वहां से भाग गया।